पंजाब, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान की नदी नालों में पानी की सतह बुलंद, कच्चे मकानात और फसलों को नुकसान। शकरगढ़ के नालाबई में ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी। नालाबई में फंसे 9 किसानों और चरवाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। जफरवाल के नाला डेक में भी बड़ा सैलाबी रैला, पानी की सतह बुलंद। पिंड दादन खान में जेर तामीर रोड का मुतबादिल रास्ता सैलाबी रैले में बह गया। कंदवाल के मकाम पर खुशाब पिंड दादन खान रोड बंद। कागान में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रैलों के बायस कई देहात का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। अस्तोर में मूसलाधार बारिश से दर्जनों मकामात को नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान के जिला कोलू, हरनाई, सिब्बी, बोलान, झलमक्सी और नसीराबाद में बारिशों और सैलाबी रैलों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पंजाब के शहरी इलाकों में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का खतरा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तामीरात और मवासलात शकील खान ओहदे से मुस्ताफ़ी, कहते हैं इस करप्ट निज़ाम में काबीना का हिस्सा रहना मुमकिन नहीं। वज़ीर आला, सूबे में करप्शन के सरगुना है। अली अमीन गंडापुर मेरे महकमे में मुदाखलत कर रहे थे। वज़ीर आला किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं, उनसे इख्तलाफात उसूलों पर हैं। सूबाई हुकूमत अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे हट गई। वज़ीर आला ने बानी PTI के उसूलों को अपने पाँव तले रोंद दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को इस्तीफ़ा भेज दिया है। कमेटी ने शकील खान को काबीना से हटाने की सिफारिश की, अभी तक तहरीरी इस्तीफ़ा मौसूल नहीं हुआ। शकील खान को डीनोटिफाई करने की समरी पर दस्तखत करके गवर्नर को भेज दें। शकील खान के इस्तीफे पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का रद्द अमल। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का मुश्तबा केस रिपोर्ट। मर्दान से ताल्लुक रखने वाला मुतासरा शख्स खलीजी मुल्क से आया है, जिसमें M-Pox की मामूली अलामात हैं। वायरस की तस्दीक के लिए कौमी इदारा सेहत को नमूना भेज दिया गया। मुल्क भर में इस बीमारी के हवाले से एक एडवाइजरी भी जारी की जा चुकी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में तकरीब आज होगी। अरशद नदीम और अहले खाना के एजाज में खुसूसी तकरीब जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में होगी। तकरीब के इनेकाद का मकसद कौमी हीरो की सलाहियतों का एतराफ़ और हौसला अफजाई है। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे और मुल्क का नाम रोशन किया। अरशद नदीम खेलों की दुनिया में पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए मशलेरा साबित होंगे। फैज़ से तहकीकात मजीद 3 रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स तहवील में ले लिए गए। तीनों रिटायर्ड ऑफिसर्स मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिए गए। तीनों ऑफिसर्स को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में तहवील में लिया गया। कुछ रिटायर्ड फौजी अफसरान और उनके साथियों के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड अफसरान सियासी मफादात की एमा और मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे। और मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का वफाकी हुकूमत के वकील को मुतल्लिका अथॉरिटी से हिदायत लेकर 12 बजे पेश होने का हुक्म। जस्टिस शकील अहमद ने दरख्वास्त में समाअत की। इंटरनेट बंद करना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। मुल्क में इंटरनेट फौरी बहाल करने के अहकामात जारी किए जाएं। इस्तदा सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग की आला क़यादत का अहम मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। इजलास में अवाम को महंगाई, खास तौर पर बिजली के महंगे बिलों में रिलीफ देने पर तफसीली गौर। नवाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा, महंगे बिजली के बिल अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। हमसे अवाम रिलीफ की तवक्को करते हैं। ये हमारी सलाहियतों का इम्तिहान है कि मुश्किल तरीन हालात में भी अवाम को रिलीफ कैसे देना है। मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, अब अवाम को डिफ़ॉल्ट से बचाना भी हमारा बड़ा इम्तिहान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी सदर को कौमी मुआशी एजेंडे के हदूहाल से आगाह किया। कहा, मुल्क के तमाम मसाइल के हल के लिए एक जामे मुआशी एजेंडा तैयार कर लिया है। 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड बिजली सारिफीन को 3 माह के लिए रिलीफ दिया है। तरक्याती बजट से 50 अरब रुपए की कटौती करके 86% अवाम को रिलीफ दिया गया।
खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का मुश्तबा केस रिपोर्ट। मर्दान से ताल्लुक रखने वाला मुतासरा शख्स खलीजी मुल्क से आया जिसमें एम पॉक्स की मामूली अलामात हैं। वायरस की तस्दीक के लिए कौमी इदारा बराए सेहत को नमूना भेज दिया। मुल्क भर में इस बीमारी के हवाले से एक एडवाइजरी भी जारी की जा चुकी। मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त की समात। लाहौर हाई कोर्ट का वफाकी हुकूमत के वकील को मुतल्लिका अथॉरिटी से हिदायत लेकर 12 बजे पेश होने का हुक्म। जस्टिस शकील अहमद ने दरख्वास्त पर समात के इंटरनेट बंद करना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। मुल्क में इंटरनेट फौरी बहाल करने के अहकाम जारी किए जाए। इस्तदा मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार इंतहाई सुस्त। डिजिटल मईशत की बका खतरे में। ऑनलाइन और इंटरनेट पर इन्हिसार करने वाले कारोबारी अफराद शदीद मुतासिर। मुल्क भर में सोशल मीडिया की रफ्तार भी कम हो गई। व्हाट्सएप और दीगर प्लेटफॉर्म्स भी सुस्त। इंटरनेट सर्विस में बदतरीन खलल। मोबाइल डेटा के वाईफाई से भी डेटा शेयरिंग रुक गई। मुल्क में एक माह से इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर। PTA का इजहार लाइल्मी। सेनेटर पलवाशा खान की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास। अरकान कमेटी ने इंटरनेट सोशल मीडिया ऐप्स डाउन होने का मामला उठा दिया। कमेटी की 2 हफ्तों में इंटरनेट और सोशल मीडिया का मसला हल करने की हिदायत। इंटरनेट सोशल मीडिया ऐप सुस्त होने से नुकसानात की रिपोर्ट तलब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में तकरीब आज होगी। अरशद नदीम और अहले खाना के एजाज में खुसूसी तकरीब जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में होगी। तकरीब के इनेकाद का मकसद कौमी हीरो की सलाहियतों का एतराफ और हौसला अफजाई है। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे और मुल्क का नाम रोशन किया। अरशद नदीम खेलों की दुनिया में पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए मशल-ए-राह साबित होंगे। हमाद अजहर ने पंजाब की पार्टी सदारत का चार्ज छोड़ दिया। बाज़ फैसलों से इख्तलाफ की बुनियाद पर पार्टी जिम्मेदारियों से इस्तीफा दिया। सोशल मीडिया पैगाम में हमाद अजहर ने कहा, बहुत सारे ऐसे फैसले हुए जिनमें मेरी राय शामिल न थी और ना ही रजामंदी। बदकिस्मती से मेरी बानी PTI तक रसाई भी न थी। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और ना ही कोई डील की। तहरीक इंसाफ लाहौर की क़यादत भी मुस्ताफ़ी हो गई। लाहौर के सदर चौधरी असगर गुज्जर ने पार्टी सदारत छोड़ दी। जनरल सेक्रेटरी लाहौर हाफिज ईशान रशीद ने भी इस्तीफा दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अजहर मशवानी के 2 भाइयों की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने अजहर मशवानी के दोनों भाइयों की बाजियाबी के लिए फ़रीक़ैन को एक और मौका दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुक्मनामे की कॉपी वज़ीर आज़म और अटॉर्नी जनरल को भिजवाने का हुक्म दिया। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक वजारत दिफा की जानिब से रिपोर्ट जमा कराई गई। न ही जॉइंट सेक्रेटरी ने गुजारिशात अदालत के सामने रखी। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक मगवियान इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में नहीं। DG FIA के मुताबिक मगवियान को FIA ने गिरफ्तार किया, न ही वो तहवील में है। रियासत को समझना चाहिए कि हब्से बेजा की दरख्वास्त से मदद की अपील होती है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कैमिला हैरिस पर एक बार फिर तनकीद। कहा कैमिला हैरिस जीत गई तो मुल्क कभी ठीक नहीं होगा। वो कैलिफोर्निया की बुनियाद परस्त लिबरल हैं, जिस चीज को छूती हैं बर्बाद कर देती हैं। उनकी प्राइस कंट्रोल पॉलिसी से खुराक की किल्लत पैदा होगी। वो वेनेजुएला के सदर के मुआशी मंसूबे पर चल रही हैं। इजरायली सदर के दौरे के दौरान कहा था, गजा में बहुत ज्यादा अमवात हो चुकी हैं, फतह का इंतजार ना करें, गजा में जंग खत्म कर दें। कतर में गजा जंग बंदी मुज़ाकरात का एक और दौर। मुज़ाकरात में अमरीकी, मिस्री, कतरी हुकाम के साथ इसराइली वफ्द भी शरीक। फरीक़ैन के दरमियान शदीद इख्तलाफात पाए जाते हैं। मिस्री मीडिया का दावा, इसराइल और हमास जंग बंदी के लिए समझौता करें। दोनों जानिब की क़यादत को लचक दिखाने की ज़रूरत है। दोहा मुज़ाकरात का मकसद जंग बंदी का हतमी मुआहिदा करना है। जॉन कर्बी का बयान, जंग बंदी या कैदियों की रिहाई के लिए नई शराइत पर बातचीत नहीं करेंगे। सालिसों पर वाज़ेह कर दिया, इसराइल की तरफ से मज़ीद चालबाजी कबूल नहीं करेंगे। जंग बंदी के लिए अमरीकी सदर जो बाइडन के मंसूबे पर अमल दरामद किया जाए। हमास रहनुमा उसामा हमदान।
मशहूर अमेरिकी टीवी शो फ्रेंड्स के अदाकार मैथ्यू पेरी की मौत का केस 2 डॉक्टर समेत 5 अफराद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अमेरिकी हुकाम का कहना था कि 5 अफराद अमेरिकी अदाकार की मौत का सबब बनने वाली ताकतवर नशावर दवा की सप्लाई के मुर्तकिब थे। मकबूल अमेरिकी टीवी शो फ्रेंड्स के अदाकार मैथ्यू पेरी घर में मुर्दा पाए गए थे। और दुनियाई मौसीकी के बादशाह शहनशाह कव्वाल उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 27 बरस बीत गए। बरे सग़ीर पाक और हिंद समेत दुनिया भर में करोड़ों दिलों पर राज करने वाले अजीम मौसीकार गुलूकार की आवाज़ आज भी सुनने वालों के दिल की धड़कनें बेतरतीब कर देती हैं। फ़न कव्वाली को नई जहत देने वाले उस्ताद की बनाई धुनें आज भी सुनने वालों के कानों में रस घोल रही हैं।